wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शुभम, वेलकम टू माय चैनल में रोबोटिक वर्ल्ड। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग रोबोट को लेके। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैंने जो रोबोट बनाया है उसका नाम है आर्डिनो आरसी कार। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ को लाइक कर दो। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं और अगली वीडियो को सजेशन दे सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो ताकि वो भी रोबोटिक्स के लिए उनके मन में भी रोबोटिक्स के लिए इंटरेस्ट आए। तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं रोबोट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके कंपोनेंट्स, इसकी वायरिंग और मैंने ये वायर यहाँ क्यों लगाई। उसके बाद हम जाएंगे इसकी प्रोग्रामिंग पे एंड आफ्टर डेट एट लास्ट हम इसको चला के देखेंगे कि ये कैसे चलता है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो ये कंपोनेंट्स में सबसे पहले मैंने इनमें 2 बैटरीज यूज़ की है पावर सप्लाई के लिए, प्लस 4 सेल्स ड्यूरासेल ज़रूरी नहीं है, आप कोई और सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये बैटरी कैप है, ये नॉर्मली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने जंपर वायर्स यूज़ किए हैं। और इसका मेन कंपोनेंट यानी कि आर्डिनो, ये है आर्डिनो। यहाँ जहाँ से इसका बर्निंग केबल इसकी यहाँ पे है और यहाँ से मैंने इसको एक्स्ट्रा पावर दी है क्योंकि इतनी पावर वो मतलब सिर्फ इतनी पावर सफिशिएंट नहीं होती जितनी मैंने दी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पावर थोड़ी सी को यहाँ से दी है। उसके बाद मैंने यूज़ किया HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल प्लस L29310 मोटर ड्राइवर एंड उसके बाद 2 येलो DC मोटर्स यूज़ किए प्लस ओपन किट के जो टायर्स होते हैं वो यूज़ किए हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने ज़रा भी आविष्कार का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ओपन किट का इस्तेमाल किया है। तो अब हम आते हैं वायरिंग पे। वायरिंग पे सबसे पहले हमने यहाँ पे मोटर से कनेक्ट किया है इसको L29310 मोटर ड्राइवर को। और ये जो मोटर्स हैं ये मैंने आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4 से कनेक्ट किए हैं। अब आप बोलोगे कि सिर्फ इनसे कनेक्ट करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिर मैंने क्या किया है, जो इसकी जो पिन्स होती हैं आर्डिनो की 10, 9, 10, 11 और 12, उसको मैं लेके गया हूँ इन 1, इन 2, इन 3 और इन 4 में। जो इन 1, इन 2 है वो आउटपुट होगी आउटपुट 1 एंड 2 के लिए, और जो इन 1, इन 2 है यानी कि इनपुट 1, इनपुट 2 वो आउटपुट होगी आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के लिए। सो उसके बाद हम आते हैं आर्डिनो पे। आर्डिनो में हमने एक वायर हम यहाँ से आर्डिनो को हमने यहाँ से ग्राउंड दिया है और एक हमने ARF की जो 6 पिन्स होती हैं उनमें से एक पिन यहाँ पे हम उसको 5 वोल्ट पे ले गए हैं, AREF से एक पिन। और उसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए हमने यहाँ से एक 5 वोल्ट और एक ग्राउंड लेके गए हैं ताकि इसको पावर मिले। और RX-TX का मेनली क्या फंक्शन होता है कि इसमें जो हम RX होता है आर्डिनो का, उसको हम HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल के हमेशा TX से कनेक्ट करेंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम अपने फ़ोन से कमांड देंगे तो HC05 का जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करेगा और उसको वो ट्रांसमीटर में भेजेगा और उसको वो ट्रांसमीटर में भेजेगा। जब वो ट्रांसमीटर में भेजेगा तो ये उसको मैनिपुलेट करेगा और उसको रिसीवर के थ्रू वापस उसके ट्रांसमीटर में भेजेगा और वो उस कमांड को फॉलो करेगा जो हमने उसको दी है। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे इसको एक्सटर्नल जो पावर दी है वो उसके 5 वोल्ट और ग्राउंड में दी है, क्योंकि इसमें 3 पोर्ट्स होते हैं, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट प्लस ग्राउंड। तो हमने इसका जो ग्राउंड है वो आर्डिनो से भी दी है, प्लस हमने एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पावर भी दी है। और नीचे हमने ये यूज़ किए हैं येलो मोटर्स और प्लस ये कास्टर व्हील की जगह और कोई व्हील लगा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई मूवेबल व्हील है। और ये है हमने येलो टायर जो कि नॉर्मली आपको ओपन किट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो गाइस, अब हमने कॉम्पोनेंट्स की बात कर ली है, तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में कि इसकी प्रोग्रामिंग मैंने कैसे बनाई और उस प्रोग्रामिंग को कैसे एडजस्ट करना है। तो गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी प्रोग्रामिंग में जो कि हमारे लैपटॉप में है। तो अब प्रोग्रामिंग शुरू करने से मैंने पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको इस प्रोग्रामिंग में ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपसे प्रोग्रामिंग देख के नहीं हो रही है तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसी समय आपको इस बात का रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो अब हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो ऐप है जिससे मैंने इस RC मतलब जो मैंने कार बनाई उसको कंट्रोल किया है वो उसके बारे में बताऊंगा और उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई अब प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमारी प्रोग्रामिंग। इसको अगर हमें आर्डिनो में बर्न करना है तो उसके लिए ये केबल यूज़ होती है। मैं आपको इसमें अपलोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो मेरा रोबोट है उसको मैंने अच्छी तरह फिक्स कर दिया है, तो मैं खोलूँगा तो बेकार में ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए। लेकिन अगर आपको करना है तो ये वाला जो पिन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पिन है ये आर्डिनो में अंदर जाएगा और ये जो है ये इसको हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे।
और इसके थ्रू, और यहाँ पे आपको जैसे ये दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक ये एक मिनट कंपाइल का और एक बर्न का। तो यहाँ से आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्रोग्रामिंग करी है कि उसमें कोई फॉल्ट है। अगर उसमें फॉल्ट नहीं है तो ये बेझिझक कंपाइल हो जाएगा। और उसके बाद अपलोड करने के लिए आपको ये वाला साइन यूज़ करना है, और उसके आपको, लेकिन अपलोड करने से पहले आपको कॉम ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने 9, 10, 11, 12 से कनेक्ट किया है इन 1, इन 2, इन 3, इन 4 उसकी L293A10 की मोटर ड्राइवर को। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगाई है कि जो पिन मोड होगा, पिन मोड यानी कि वो जो L293A10 मोटर ड्राइवर होगा वहाँ पे आउटपुट जाएगी। तो वो डिजिटल पिन है 10, मतलब ये जो मोटर 1 है, मतलब इनपुट जो 1 है वो कनेक्टेड है 10 से, इनपुट 2 कनेक्टेड है 11 से, इनपुट 3 ये आपको 1, 1, 2, 2 इसलिए लिखा है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को समझाने के लिए, लेकिन वैसे ही इन 1, इन 2, इन 3 है। तो इन 3 कनेक्टेड है 12 से, इन 4 हो गई 13 से, ऐसे है। तो उसके बाद हम आते हैं इसके मतलब मेन स्ट्रक्चर पे। ये जो है ये आप देख के आप कर लेना या फिर कॉपी कर लेना, बाकी ये मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए थे, जैसे कि ये सबसे पहले हमने फॉरवर्ड का बनाया। तो फॉरवर्ड में हमने किया क्या, जो इन 1 है उसको हाई किया, इन 2 को लो किया, इन 3 को हाई किया और इन 4 को लो किया। इससे क्या होगा, हमारा रोबोट फॉरवर्ड जाएगा। उसके बाद हमने इसका उल्टा कर दिया, मतलब जहाँ पे इन 1 हाई था हमने इन 1 लो कर दिया, इन 2 हाई कर दिया, इन 3 लो कर दिया और इन 4 हाई कर दिया। इससे रोबोट बैकवर्ड आएगा। तो उसके बाद आप आते हैं हम लेफ्ट में। लेफ्ट के लिए मैंने इन 1, इन 2 दोनों लो कर दिए और इन 3, इन 4 मैंने हाई लो कर दिया। उसके बाद एट लास्ट राइट के लिए हमने सबसे फर्स्ट वाला हाई कर दिया, बाकी सारे हमने लो कर दिए। उसके बाद स्टॉप के लिए तो आपको सबको पता है कि लो कर देना है। बाकी फॉरवर्ड राइट, बैकवर्ड राइट, फॉरवर्ड लेफ्ट और बैकवर्ड लेफ्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें तो बस रोबोट को आगे पीछे राइट और लेफ्ट मूव करवाने में ज़्यादा फोकस करना है, बाकी उसके बाद प्रोग्रामिंग खत्म होती है। तो गाइस आपने प्रोग्रामिंग देख ली, और जो अब है हम टेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। टेस्टिंग की तरफ बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि इसको मैं जिस ऐप से कंट्रोल किया है वो मैंने आपको पहले बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक बार उस ऐप का इंटरफेस भी आपको जरूर दिखा देंगे। तो गाइस बढ़ते हैं। सो गाइस सॉरी, मैं आपको एक बार बताना भूल गया था कि प्रोग्रामिंग जो है अपलोड करने से पहले प्लीज़ आप ब्लूटूथ HC05 मॉड्यूल का RX स्टिक जरूर हटा देना, क्योंकि अगर आपको नहीं हटाओगे तो आपको अपलोडिंग में बार बार एरर आएगा। सो गाइज ये RX-TX है, ये जो आपको वाइट दिख रही है और ये आपको ब्लैक दिख रही है। तो ये कनेक्टेड है यहाँ से, जो कि है यहाँ से, ये वाइट और ब्लैक RX-TX है। तो आपको क्या करना है, जब आप अपलोड करोगे तो आपको यहाँ ब्लूटूथ मॉड्यूल की तरफ आना है और ये हटा देना है, ये हटा देना है, पूरी अच्छी तरह हटा देना है। जब अपलोड हो जाएगी फिर आपको ये ऐसे फिर से लगा देना है। तो गाइज ये है वो ऐप जिससे आपको अपने रोबोट को कंट्रोल करना है। ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम चलते हैं इस ऐप की तरफ। तो गाइज एक बात याद रखना, अगर आप इस ऐप को चला रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो ब्लूटूथ है वो एक्टिव होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ रेड लाइट आ रही है, अब हमें इसको ग्रीन करना है। जब हम ग्रीन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो कनेक्ट हो चुका है। तो ग्रीन करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल की तरफ थोड़ा फोकस करेंगे। तो गाइस मैंने सारी बैटरीज लगा दी हैं और ये आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल, आप देख ही रहे हैं कि जैसे इसकी जो लाइट्स हैं वो ऐसे से ब्लिंक कर रही है बार बार, इसका मतलब वो कनेक्टेड नहीं है। अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे आप, तो गाइस ये दिख रही है आपको जो सेटिंग्स, आपको इसको दबाना है, यहाँ पर कनेक्ट टू कार का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट टू कार दबाओ। उसके बाद आपको HC05 आएगा, HC05 यानी कि ये वाला मॉड्यूल है। तो तूने कहाँ पे रोका था? तो गाइस ये गए हम सेटिंग्स पे, कनेक्ट टू कार दबाया, HC05 आ गया, ये है हमारा HC05। तो अब हमें इसको टैप कर देना है, हम टैप कर देंगे, थोड़ी देर में ये जो है खुद ही ग्रीन हो गया। और ये देखो इसकी जो लाइट है इसमें क्या फ़र्क आया, ये थोड़ा टाइम ले लेके ब्लिंक करने लगी, यानी कि हमारा रोबोट कनेक्टेड है। तो अब हम इसको चलाते हैं। अब आपने मेरे रोबोट की टेस्टिंग तो देख ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज नीचे ऐसा साइन आ रहा होगा उसको दबा के मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।